हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा गुप्ता फ्रॉम AR क्लासेस। जैसे कि कल मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी पार्टनरशिप 12th अकाउंट्स को लेकर, तो आज ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी पार्टनरशिप के लिए लेक्चर 2। कल की वीडियो आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके हम आगे करते हैं आज। कल हमने किया था पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स एंड पार्टनरशिप के नेचर। सो आज हम उसी के आगे चलते हैं। आगे आज हम करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमने कल पढ़ा, थोड़ा सा उसका ब्रीफ में थोड़ा सा हम उसको रिपीट करते हैं। मैंने कल बताया था पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलते हैं और मिल के एग्रीमेंट करते हैं और मिल के बिजनेस को चलाते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया था, मोहन, राज और राजेश। वो 3 पार्टनर्स बने। मोहन का पहले गैरेज था, उसको जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिला उन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कार शोरूम का, तो उन तीनों ने पार्टनरशिप की थी। तो पार्टनरशिप जो होती है उसमें पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है वो तीनों पार्टनर्स को मिला के बनती है। तो ये कल मैंने आपको थोड़ा सा ये रिपीट किया बिकॉज आइडिया हो जाए। तो अब आगे चलते हैं। आज हम करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनकी राइट्स भी होती है, उनकी ड्यूटीज भी होती है। अब उनकी राइट्स क्या हो सकती है? सबसे पहले राइट्स है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी बिजनेस में, उनमें उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लाइक जैसे मैंने कल लिया था मोहन, राज और राजेश, ये 3 पार्टनर्स हमने लिए थे, ठीक है। तो अगर मोहन, राज और राजेश ये तीनों पार्टनर्स बन चुके हैं तो इनकी राइट है कि इनको हर एक जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होगी उसमें इनको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। वो इनकी क्या बन जाएगी? फर्स्ट राइट बन जाएगी। सो मोहन, राजेश, 3 ऑफ देम, इनको क्या करना है? हमेशा पार्टिसिपेट करना है। कहाँ पार्टिसिपेट करना है? इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में। सो आई होप ये पहला क्लियर हो गया होगा, पहली राइट। दूसरी राइट आ जाती है आपकी बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मीन्स बिजनेस में जो चीज चल रही है उसमें कंसल्टेशन रखनी है। ये नहीं कि मोहन तुम देख लो, ये नहीं राजेश तुम देख लो। इन तीनों को राइट है कि ये बिजनेस के अफेयर्स जो चलेंगे उसमें कंसल्ट रहें। सो आई होप ये सेकेंड भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। थर्ड है इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। इसको क्या करना है? हमेशा जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, लाइक मोहन, राज, राजेश, हमने एग्जाम्पल ली है, जो इन तीनों को क्या रहना है? इंस्पेक्ट करते रहना है, अपने अकाउंट्स को देखते रहना है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ कितनी पेमेंट हो रही है। तीनों को पूरा इंस्पेक्ट करना है उस चीज को, और साथ ही साथ एक एक कॉपी अपने पास रखनी है ताकि कोई फर्दर डिस्प्यूट ना हो सके। सो ये भी उनकी राइट है। फोर्थ, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद एग्रीड रेशो। जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसमें एक रेशो बनती है, रेशो के थ्रू वो अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। तो उनकी ये राइट है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनको एक एग्रीड रेशो में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉफिट उसको हुआ 30,000 का, पार्टनरशिप फर्म चली, इन तीनों ने अपनी फर्म चलाई पार्टनरशिप में, तो इनको प्रॉफिट एक महीने का आ रहा है 3,000, ठीक है। और जो रेशो है इनकी प्रॉफिट बांटने की वो है 1:1:1। इट मीन्स इक्वल है, इक्वल रेशो में ये प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो 1:1:1 है, तो 1 + 1 + 1 3, 1/3 1/3 1/3। इट मीन्स हम क्या करेंगे? तीनों में प्रॉफिट कैसे जाएगा? ए है, बी है, सी है। सपोज ए है मोहन, बी है राज, सी है राजेश। हम इनको प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 1/3 को इंटू करेंगे किसके साथ?
30,000 के साथ। तो तीनों में जो प्रॉफिट जाएगा वो कैसे जाएगा? 10,000, 10,000, 10,000। तो इट मीन्स जो एक रेशो फिक्स हुई होती है जब पार्टनरशिप चली, जब मोहन ने बोला राज और राजेश को कि हम तीनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इन तीनों में एग्रीड रेशो बनी कि जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो हम इक्वली बांटेंगे। तो तीनों ने इक्वली बांटा और इनको 10,000 मिल गया। तो ये आई होप ये फोर्थ वाला भी आपको समझ अच्छे से आया होगा। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद एग्रीड रेशो। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, पार्टनर्स के पास राइट है कि उनको उस रेशो में वो ले जो रेशो गिवन हो। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है नॉट टू अलो द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसमें क्या बोला है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, जैसे हमने एग्जांपल ली मोहन, राज एंड राजेश की, तो उनको ये एक राइट होती है कि अगर उनमें से एक भी पार्टनर चाहेगा कि नया पार्टनर नहीं आना चाहिए, तो नया पार्टनर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आपके 48 पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी 48 पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं। तो अब सबने डिसाइड किया, 48 में से 47 पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहिए। लेकिन उसमें से एक पार्टनर ऐसा है जो चाहता है कि नया पार्टनर नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? क्या है कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी नया पार्टनर आ सकता है, अदरवाइज नया पार्टनर नहीं आएगा। तो गाइस, ये आपके 5 मैंने राइट्स बताई आपको, 5 राइट्स ऑफ पार्टनर्स बताई। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया कि एक पार्टनर की राइट होती है कि वो पार्टिसिपेट करे इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो भी मैनेजमेंट उसको देखनी है, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है, ये इसकी राइट है। दूसरा मैंने बताया उसको हमेशा कंसल्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम कर लो या तुम कर लो, उसको खुद कंसल्ट रहना चाहिए जो भी बिजनेस के अफेयर्स हैं। मे बी कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, लाइक मैंने एग्जांपल ली थी मोहन, राज, राजेश की। तो कभी कभी एक पार्टनर ऐसा भी होता है कि जो थोड़ा लटर मस्त होता है, केयरलेस होता है, बोलता है तू देख लेना। ऐसा नहीं है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। उसके बाद थर्ड मैंने बताया, उसको हमेशा अपने अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि अकाउंट्स कैसे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, महीने के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आया है। और उसके साथ ही साथ उसको एक उसकी कॉपी भी रख लेनी चाहिए अपने पास। उसके बाद फोर्थ मैंने बताया, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो एक एग्रीड रेशो में होगा। एंड लास्ट फिफ्थ, नॉट टू अलो द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर जितने भी पार्टनर्स हों इकट्ठे मिलके उनका डिसीजन रहे कि एडमिशन करनी है पार्टनर की, तो होगी। अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री होगा तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं होगी। आई होप राइट्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब हम आगे करेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब ड्यूटीज और राइट्स में क्या फर्क है? राइट है कि उसको ये पावर है, वो ये कर सकता है, लेकिन ड्यूटी जो है वो उसको करनी ही करनी है। लाइक अगर 3 पार्टनर्स हम लेके चल रहे हैं, हमेशा मैंने कल से आपको लेके 3 पार्टनर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, मोहन, राज एंड राजेश की। तो अगर ये 3 पार्टनर्स हैं और इन तीनों पार्टनर्स को अलग अलग ड्यूटीज दी गई हैं कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने बाहर का काम देखना है, तुमने इंटरनली काम देखना है, तुमने कलेक्शन के लिए जाना है, मतलब जो भी उनकी आपस में डिसीजन रहेगी। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है? हर एक पार्टनर को अपनी अपनी ड्यूटीज को अटेंड करना है। वो उससे पीछे नहीं हट सकता, उसको वो करना है, बाउंड है वो, उसको अपनी सारी ड्यूटीज को अच्छे से अटेंड करना है। तो फर्स्ट ड्यूटी हो गई, एवरी पार्टनर हैज टू अटेंड देयर ड्यूटीज। उसके बाद सेकेंड आ जाओ, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मीन्स अब जैसे 3 पार्टनर्स हुए, जैसे हम लेके चल रहे हैं मोहन, राज, राजेश, 3 पार्टनर्स लेके चल रहे हैं। तीनों ने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप
करनी है, हमने पार्टनरशिप की, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म तो अब चलानी है, तो चलाने के लिए उनको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है। मतलब अगर वो पार्ट ले रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए और उसके बाद उनको पैसा मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। रेम्युनरेशन तब मिलेगी जब काम होगा, जब टर्नओवर आएगी, जब आपको प्रॉफिट आएगा, देन मिलेगी। सो ये ड्यूटी क्या है कि उनकी ये ड्यूटी है कि उनको बिजनेस में पार्ट लेना है। ये ड्यूटी नहीं है कि पार्ट लिया और रेम्युनरेशन उनको उसके लिए चाहिए। तो पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एन रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि अगर आप कोई भी पार्टनर बिजनेस में पार्ट ले रहा है, काम कर रहे हैं तीनों मिलके, तो उससे उनको रेम्युनरेशन मिलेगी ऐसा नहीं है। ऐसी ड्यूटी कोई नहीं है कि ये ड्यूटी है पार्टनर्स की कि रेम्युनरेशन देनी है, ऐसा नहीं है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस करना उनकी राइट है, ठीक है। थर्ड, नो पार्टनर कैन एक्ट आउटसाइड द पैरामीटर ऑफ हिज अथॉरिटी। जो पावर्स दी गई हैं उसी को यूज करना है, उसके अगेंस्ट या आउटसाइड नहीं जाना है। जो चीज है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली वो हमें करनी है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंगली है वो हमें करनी है, लेकिन हम आउटसाइड उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। जो पावर्स हैं वही यूज करनी है। लाइक जैसे हमारी रेशो होती है प्रॉफिट बांटने की, पार्टनर्स की रेशो होती है कि हाँ भाई इतनी रेशो में हमने बांटना है, तो उनको उतनी रेशो में बांटना है, वो उसके आगे पीछे नहीं जा सकते। 1:1:1 है तो 1:1:1 ही रहेगी, ना आगे ना पीछे, ठीक है। जैसे मैंने ये सिखाया, ये पॉइंट बताया आपको, जो रेशो दी होती है उसी में करते हैं, तो ये पॉइंट इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नो पार्टनर कैन एक्ट आउटसाइड द पैरामीटर ऑफ हिज अथॉरिटी। फोर्थ है ये, नो पार्टनर कैन असाइन द वर्क टू एनी अदर पर्सन। लाइक 3 पार्टनर्स हैं, मोहन है, राज है, राजेश है, और मोहन थोड़ा लटरमस्त हो गया तो उसने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं अपना काम उसको दे जाता हूँ, वो करेगा, मुझे अभी काम है। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक पार्टनर की ये एसेंशियल ड्यूटी है कि उसको अपना काम खुद करना है, वो अपने काम को असाइन दूसरे को नहीं कर सकता। सो नो पार्टनर कैन असाइन द वर्क टू एनी अदर पर्सन, ही हैज टू डू हिमसेल्फ, उसे खुद करना है। ये है ड्यूटीज, मैंने कुछ आप लोगों के लिए लाई। फर्स्ट हो गया कि हर एक पार्टनर जो है वो बाउंड है कि उसको अपनी ड्यूटी निभानी है। सेकेंड हो गया, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए अगर उसको लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, रेम्युनरेशन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा, उसको वो काम करना है जो दायरे में रहे, जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड के हिसाब से रहे, उसको अपने दायरे में रहना है, जो पावर है उसी का यूज करना है। फोर्थ, वो अपने काम को किसी और को असाइन नहीं कर सकता, जो काम उसका है वो उसे खुद ही करना है। अब हम जनरली बात करें तो क्या होता है कि पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम पार्टनर्स बन जाते हैं, जो हमें लगता है जिसके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है तो हम उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप करके उसकी एक डीड बनती है, डीड के साथ साथ पार्टनर्स को उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज बताई जाती है और उनको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कर ली पार्टनरशिप हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। उनको कुछ चीज़ों में बाउंड होकर करना पड़ता है, तभी प्रॉफिट जनरेट होता है। तो इन सब चीज़ों को, मीनिंग, फीचर्स, नेचर, राइट्स, ड्यूटीज, इन सब को आप अच्छे से पढ़िए। फिर नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगी उसमें हम पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, उसके कुछ कंटेंट्स पढ़ेंगे और पार्टनर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार देते दीजिए।